सभी को नमस्ते। आज की क्लास में हम कुंडली में योग का अर्थ क्या है वो जानेंगे। साथ ही जानेंगे कितने तरह के योग होते हैं और इन योगों में कौन से शुभ योग होते हैं और कौन से अशुभ योग होते हैं। पहले योग क्या होता है? जब किसी भी ग्रह, भाव या राशि का अन्य किसी ग्रह, भाव या राशि के साथ गोचर हो, युति बने या संबंध बने तो उसे हम कहते हैं योग। ये योग सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। यदि सकारात्मक होंगे तो व्यक्ति को सफलता दिलाएंगे, धन दिलाएंगे, सम्मान दिलाएंगे, और यदि नकारात्मक हो गए तो उसके जीवन में चुनौतियां भर देंगे, उसे बीमारियां देंगे, अलग अलग तरह की तकलीफें देंगे। ज्योतिष शास्त्र में 300 से भी ज़्यादा योग बनते हैं और एक एक योग अलग अलग भाव में अपने अलग अलग फल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं गज केसरी योग। ये योग कब बनता है? जब चंद्रमा और बृहस्पति की युति होती है तो ये योग तैयार होता है। गज योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वह बहुत ही यशस्वी होता है, कुशल वक्ता होता है, सुख भोगने वाला होता है, उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, समाज में उसका मान सम्मान होता है। योग तब बनेगा जब कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र भाव से पहले, चौथे, 7वें या 10वें में स्थित होंगे, तब एक फलदायी गज योग बनता है। लेकिन इस योग के निर्माण में भाव, राशि, नक्षत्र और बृहस्पति की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बृहस्पति क्या है? संतान है, धार्मिक कार्य है, दान पुण्य है, धन है, ये सब चीज़ क्या है? बृहस्पति है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माता है, मानसिक शांति है, स्थिरता है, मनोबल है, सुख शांति है, धन संपत्ति है और जल है। यदि आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो इसके फायदे सबसे ज़्यादा कब मिलते हैं? जब आपकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा हो, चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा हो। इस समय आपको इस तरह के कार्य करने चाहिए। जैसे बृहस्पति क्या संतान है तो संतान को शिक्षा देने का काम करना चाहिए। चंद्रमा क्या है? माता है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान बांटना चाहिए। और कैसे ज्ञान? जल से संबंधित, मानसिक स्थिरता से संबंधित, सुख से संबंधित, धन से संबंधित ज्ञान बांटना चाहिए तो आपको इसका पूरा फल मिलेगा। पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र माना जाता है। यदि शुभ भाव से केंद्र में गज योग बनेगा तो भी यह सुफल देगा। इसी के साथ यदि त्रिकोण में 5वें 9वें भाव में गज योग बन रहा है तो भी शुभ होगा। बृहस्पति की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो भी यह शुभ फल देगा। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी योग अपनी अंतर्दशा या महादशा में अधिक फल देता है। गज केसरी योग का फलदायक नहीं होता है या अपने प्रभाव को कम कर देता है। यदि कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें भाव में यह योग बन रहा है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। यदि किसी कुंडली में चंद्रमा शुभ का है और अशुभ के गुरु हैं, एक ही घर में बैठे हैं, तो भी यह उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली है उसको परेशानी देंगे, परेशान करेंगे। इसके अलावा यदि चंद्रमा गुरु की नीच राशि में यह योग बना रहा है तो भी यह योग निष्फल हो जाएगा। इसके अलावा जब चंद्रमा और बृहस्पति मजबूत होकर गज योग बनाते हैं, लेकिन उसके साथ ही यदि केम धूम योग बन रहा हो
केमद्रुम योग कब बनता है? यह योग किसी के कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो और वह अकेला हो, उसके ठीक आगे 2 भाव या ठीक पीछे 12 भाव कोई ग्रह ना हो तो बनेगा यह योग। इसी के साथ चंद्रमा पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, विशेष रूप से बुध और गुरु की सीधी दृष्टि ना हो, तब भी यह योग बनेगा। अब बात करते हैं गज केसरी योग अलग अलग भाव में बनकर क्या लाभ देते हैं। जैसे यदि गज केसरी योग प्रथम भाव में बन रहा है तो यह अत्यंत लाभकारी और शक्तिशाली हो जाता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, प्रभावशाली व्यक्तित्व को सामने लेकर आता है। और यदि यह योग 7वें घर में बन रहा है, चंद्रमा और बृहस्पति की युति 7वें घर में है, तो यह कुशल होगा, व्यापारी होगा, धनवान बनेगा। ऐसे गज योग में साझेदारी के माध्यम से व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। जब कुंडली के चौथे घर में गज केसरी योग बनता है तो यह व्यक्ति को राजा बनाता है, मंत्री बनाता है, विद्वान बनाता है, घरेलू सुख सुविधाएं देता है। वहीं जब यह गज योग 9वें भाव में बनेगा तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों से जुड़ेगा, लोगों की सहायता करेगा। 10वें भाव में यदि बनेगा तो विद्वान होगा, धनी होगा, सम्मानित होगा। 11वें स्थान में गज केसरी योग बनेगा तो धन, प्रशस्ति, राजनेता, अधिक तरह के सरकारी अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, व्यापार में लाभ मिलेगा। आज की क्लास में हम लोगों ने गज केसरी योग के बारे में बात की। अगली क्लास में अगले योग को लेंगे और इसी तरह चर्चा करेंगे। तब तक के लिए क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।